नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिर से हम निकल पड़े हैं एक और ट्रिप के लिए और अभी हम जा रहे हैं घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग जो औरंगाबाद में है उसके दर्शन करने के लिए। और ये हम पहुंच चुके हैं दादर स्टेशन से हमारा ट्रेन था। और ये हमारा पूरा मंडली और ये मयान गोलू पीछे है, खुशी बिन्नू और हम लोग टोटल 15 जन गए थे और 15 से 18 जन टोटल गए थे। और ये दादर स्टेशन से हमारा सिटिंग ट्रेन था। तो यहाँ से अभी थोड़े टाइम में हमारा ट्रेन आने वाला है। ये देखो ये हमारा ट्रेन आ चुका है और 6.5 घंटे में ये ट्रेन ने हमें पहुँचा दिया था औरंगाबाद स्टेशन। योगेश फैमिली और निमल ये सब पूरा फैमिली हम गए थे घृणेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और ये जो मैंने थोड़ा कैप्चर किया है ये ट्रेन के अंदर से थोड़ा सा नज़ारा, जो पहाड़ी इलाका आया था वहाँ से थोड़ा सा ट्रेन के अंदर से कैप्चर किया था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये देखो बादल ऊपर देखो कितने सफ़ेद कितने वाइट लग रहे, एकदम मस्त और एकदम प्यारा सा नज़ारा लग रहा था। तो थोड़ा सा ये कैप्चर किया हुआ है। ये देखो बड़े बड़े पहाड़ आने लग गए, बहुत सारे पहाड़ आए थे, पत्थर के बड़े 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 पहाड़ आए थे और उसमें से ये एक छोटा सा पहाड़ है। हमारा ट्रेन पहाड़ी इलाकों में से पूरा गुज़र रहा था। ये देखो और एक थोड़ा थोड़ा सा नज़ारा मैंने कैप्चर किया हुआ है। ये देखो बहुत बड़ा पहाड़ आया है ये ट्रेन से ही और इसके बीचों बीच पहाड़ में एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है। बहुत बोले तो बहुत बड़ा पहाड़ था। ये देखो बहुत बड़ा पहाड़ जो है पीछे चला गया, उसके पहाड़ के बीचों बीच में एक छोटा सा मंदिर था। और अभी ये देखो पहाड़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये भी एक छोटा सा पहाड़ है। और थोड़ा आगे जाने के बाद पूरे काले काले बादल हम लोग को दिखाई दिए। देखो बहुत सारे काले काले बादल आ गए थे और ये हम बहुत थोड़े आगे निकल आए थे पहाड़ी इलाके से और ये पूरा काला काला बादल दिखाई दे रहा है। ये देखो एकदम डरावना जैसे काले काले बादल दिखाई दे। आगे जाके हम लोग को इंद्रधनुष भी दिखाई देता, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमें ये देखो ये रेनबो दिख रहा है, इंद्रधनुष। ये देखो रेनबो दिख रहा है थोड़ा सा लाइटली, ये हमें दिखाई दिया ट्रेन से और थोड़ा सा कैप्चर किया है। ये थोड़ा आगे आके चुके थे तभी ये देखो रेनबो दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है लेकिन दिख रहा सा ट्रेन में से। तो ये भी थोड़ा सा कैप्चर किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत रेनबो हमें दिखाई दिया। और ये देखो ये वापस पूरा स्काई ब्लू आ गया और उसके ऊपर पूरे वाइट बादल। ये देखो रेनबो को थोड़ा सा जूम किया मैंने। ये देखो बहुत ही मस्त एक क्यूट सा नज़ारा था, प्यारा सा नज़ारा था। ये रेनबो दिख रहा है हमें। ये है घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर और हम मंदिर पहुंच चुके थे। और मंदिर में मोबाइल तो अलाउड नहीं था तो हम एक ही जन एक मोबाइल लेके गए थे। तो एक बार चांस मिला वहाँ पे हमने थोड़ा सी फ़ोटो खींचे पूरे मंडली के। और ये घृणेश्वर महादेव का मंदिर है, आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस है घृणेश्वर महादेव का और ये है घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, आप भी दर्शन कर लो। और ये है हमारा पूरा मंडली जो घृणेश्वर महादेव के दर्शन करके बाहर निकले थे। ये है पूरा मंडली हमारा जो घृणेश्वर महादेव के दर्शन करने गए थे। बहुत शांति से दर्शन हुए थे हमारे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। हम जब गए थे तभी बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, तो हमें रूम्स मंदिर के आजू बाजू तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। ये जो हमें रूम्स मिला था ये एटलीस्ट 3 किलोमीटर एटलीस्ट लंबा था और ये यहाँ पर एक नया बना हुआ था तो हमें बहुत लंबा रूम मिला था। बहुत मंदिर के तो काफ़ी दूर मिला था और ये जो नए नए बन रहे वहाँ पे हमें काफ़ी लंबा। ये है प्यारी बिन्नू देखो और ये भैयू, सब लोग यहाँ पे हम रुके थे पूरा मंडली। घृणेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग हमारे रूम के जस्ट बाजू में ही विश्वकर्मा मंदिर था। तो विश्वकर्मा के मंदिर के लिए हम लोग निकल पड़े थे। हमारे रूम के जस्ट बाजू में ही था, 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही था। और ये है विश्वकर्मा मंदिर जो औरंगाबाद में ही है। घृणेश्वर महादेव मंदिर के एटलीस्ट 2-2.5-3 किलोमीटर ही समझो के आसपास है। तो हमारा रूम इसके बाजू में ही था। तो हमने घृणेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आपको मैं दर्शन कराता हूँ विश्वकर्मा मंदिर में।
और यहाँ पर भी कोई गर्दी नहीं था और एकदम आराम से दर्शन किया। ये देखो विश्व, आप भी दर्शन कर लो। और यहाँ पे बहुत अच्छा था, यहाँ पे कोई गर्दी वर्दी नहीं था, बहुत शांति से हमने दर्शन किए यहाँ पर भी। विश्वकर्मा के जस्ट बाजू में 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए हुए। ये देखो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर लो। यहाँ पर भी हमने आराम से दर्शन किए। ये विश्वकर्मा मंदिर के जस्ट बाजू में ये 12 ज्योतिर्लिंग, यहाँ पे भी हमने आराम से और बहुत शांतिपूर्वक दर्शन किए। ये अभी आपको औरंगाबाद में ही घृणेश्वर महादेव मंदिर के 2-3 किलोमीटर दूरी पे मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ है और ये विश्वकर्मा मंदिर के जस्ट बाजू में ये देखो ओम नमः शिवाय, ये जस्ट बाजू में। और ये पूरे मंडली हमारी वहाँ पे एंजॉय कर रही है, फ़ोटो सब खींच रही है। और ये संदीप हमारे साथ जो आए थे, पूरा मंडली हमारा। और ये विश्वकर्मा मंदिर के आजू बाजू का है। बहुत ही अच्छा सा मंदिर बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। ये देखो विश्वकर्मा मंदिर, श्री विश्वकर्मा मंदिर। और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई देगा, बहुत बड़ा शिवलिंग है। और आजू बाजू फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत सारे फ़ोटोग्राफी सब गिरा रहे थे और हमारे मंडली ने भी बहुत सारे फ़ोटो गिरा थे। और ये मयान, मैं और कल्पना, हमने भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफी खींचे वहाँ पर। और पूरे मंडली ने तो बहुत सारे वहाँ पे फ़ोटो खींचे। और एक खुशी फैमिली भी बहुत सारे फ़ोटो खींचे और संदीप फैमिली ने भी बहुत सारे फ़ोटो खींचे। तो जितने भी मंडली गए थे वहाँ पे सब ने बहुत सारे फ़ोटो खींचे वहाँ पर। तो ये है, जैसे कि मैंने बताया, विश्वकर्मा मंदिर, श्री विश्वकर्मा मंदिर, जो औरंगाबाद में ही है, घृणेश्वर महादेव मंदिर के 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मिल जाएंगे। तो पहले हमने किए घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन सुबह सुबह, फिर उसके बाद हम लोग श्री विश्वकर्मा मंदिर के हमने दर्शन किए। और अभी हम पहुंच चुके थे घृणेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट बाजू में एलोरा केव है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एलोरा केव्स। वहाँ पे बहुत क्राउड था। तभी हमारी सिर्फ आधी मंडली वहाँ पर गई क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी। और ये एलोरा केव्स का मैं बाहर से आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर तो मैं नहीं गया था। बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि इतना सारा लंबा लाइन लगा था टिकट के लिए। तो आधी मंडली गई और आधी मंडली जस्ट बाहर ही रुकी थी। और ये एलोरा केव्स के जस्ट बाहर का है, जो घृणेश्वर महादेव के जस्ट बाजू में है। एलोरा केव्स के बाद हम निकल पड़े थे भद्र मारुति हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए। ये है भद्र मारुति मंदिर, जहाँ पे आपको हनुमान दादा लेटे हुए मिलेंगे। और यहाँ पर भी हमारे बहुत प्यारे से और अच्छे से और शांति से दर्शन हुए। सैटरडे था, भीड़ बहुत थी, लेकिन दर्शन एकदम आराम से हुए। ये भद्र मारुति मंदिर औरंगाबाद में, और यहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भद्र मारुति हनुमान दादा के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे। और ये है वहाँ का थोड़ा सा क्यूट, बोले तो बहुत प्यारा सा स्काई ब्लू और एकदम बोले तो वाइट बादल दिख रहे हैं। देखो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा नज़ारा है। ये नज़ारा बहुत कम दिखाई देता है। सूर्य नारायण दिख रहा है और स्काई ब्लू, बोले तो एकदम स्काई ब्लू और एकदम वाइट, प्योर वाइट बादल दिख रहे हैं आपको। ये देखो, ये नज़ारा बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन हमें भद्र मारुति मंदिर के वहाँ पे दिखाई दिया तो थोड़ा सा कैप्चर किया हुआ है। और ये खुशी फैमिली आ रही है और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे और वहाँ से बाहर से थोड़ा सा ये कैप्चर किया था। बहुत ही क्यूट सा नज़ारा था। और ये खुशी फैमिली, बिन्नू, खुशी, मम्मी और पापा, देखो बहुत ही मस्त नज़ारा था। स्काई ब्लू और एकदम वाइट बादल। भद्र मारुति के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे और ये हमारा एक दिन का ही ट्रिप था। तो हम बस फ्राइडे को पहुँचे और सैटरडे को हमने घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उसके बाद श्री विश्वकर्मा मंदिर के वहाँ पे दर्शन किए और एलोरा के बाजू में था, वहाँ पर जाके आए।
आधे जन गए, आधे मंडली नहीं गया था। और उसके बाद हम भद्र मारुति मंदिर हनुमान दादा के दर्शन करने निकले थे। और ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, हम गाड़ी से रिटर्न हो रहे थे औरंगाबाद स्टेशन की तरफ। ये 4 व्हीलर में हम रिटर्न हो रहे थे औरंगाबाद स्टेशन की तरफ। और ये छोटा सा एक पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर, ये देखो। और ये हम निकल पड़े थे घर के लिए, नहीं बोलते कि औरंगाबाद स्टेशन की तरफ। 2:30 बजे का दोपहर का हमारा ट्रेन था। तो ये जो थोड़ा सा है मैंने गाड़ी से 4 व्हीलर से कैप्चर किया हुआ है। तो ग्रिनेश्वर महादेव के दर्शन भी हमारे अच्छे से हो गए थे और भद्र मारुति हनुमान दादा के भी दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो चुके थे। और श्री विश्वकर्मा मंदिर के भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके थे। और ये हम निकल पड़े थे अभी घर पर। और ये देखो वहाँ का वेदर एकदम बहुत बोले तो बहुत प्यारा था। स्काई ब्लू, एकदम ब्लू दिख रहा है। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने मिलते, बहुत बोले तो बहुत कम देखने मिलते। तो ये थोड़ा सा कैप्चर किया हुआ है, देखो बहुत। ये हम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, ग्रिनेश्वर महादेव के मंदिर के वहाँ से पहाड़ से हम नीचे उतर रहे। और ये हम 4 व्हीलर में हमारे गाड़ी से नीचे जा रहे। और बोले तो हमारे औरंगाबाद स्टेशन पहुंचने वाले थे। ग्रिनेश्वर महादेव के बारे में बता तो वहाँ पर आपको दर्शन एकदम शांति से करने मिलेंगे, लेकिन आपको सुबह बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक रूल्स है कि जेंट्स को शर्ट पहन के वहाँ पर दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं है। और लेडीज़ को वहाँ पे पंजाबी ड्रेस और साड़ी पहन के अलाउड है दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा है कि आपको ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने मिलेगा, आपको बिलपत्र भी चढ़ाने मिलेगा। एक ग्रिनेश्वर महादेव में ये एक आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक ज्योतिर्लिंग में अपने को वहाँ पर जल चढ़ाने नहीं मिलता है, लेकिन ग्रिनेश्वर महादेव में आपको एक आराम से वहाँ पर जल चढ़ाने मिलेगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी जाएंगे तो आपको बहुत शांतिपूर्वक दर्शन मिलेंगे वहाँ पर। तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्रिप, ग्रिनेश्वर महादेव औरंगाबाद में दर्शन करने गए थे। और ये हमारा पूरा मंडली जो ग्रिनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके बहुत शांतिपूर्वक हम घर पे पहुँचे। सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो मिलते हैं एक अलग ट्रिप में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।